ठा मर्डर तोरा करवाओ, देख लो कौन बाप तोरा का कर तू से, जहाँ पर तहीं मार। वो जो महिला जो है विकास कुमार की पत्नी, वह जो आरोप लगा रही है कि देखिए हमें थाना प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके केस में। औरंगाबाद के रफीगंज के थाना प्रभारी पर एक महिला ने आरोप लगाया है। जमीनी विवाद को लेकर यह आरोप है। क्या महिला बोल रही है उस वाइट को भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी चितरंजन जी है। पूरा मामला क्या है? लगातार जिस तरह से एक थाना प्रभारी पर आरोप लगाया गया है, बहुत ही संगीन मामला है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि थाना प्रभारी पर आरोप लगते रहता है, लेकिन रफीगंज थाना प्रभारी पर लगातार आरोप लगता है। किस बात के लिए? कि वो जो व्यक्ति हैं, वो थाना प्रभारी जो हैं, वो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, एक पक्ष से एफआईआर करते हैं। काउंटर केस करवाते हैं। बिल्कुल, एक पक्ष से एफआईआर भी कर देते हैं। हाँ। एक पक्ष को एफआईआर नहीं लेते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि एक पक्ष अगर ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी है, उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष से वो काउंटर केस ले लेते हैं। ताज़ा मामला क्या है? ताज़ा मामला देखिए 13 तारीख का मामला है, इसी महीने का 13 तारीख का मामला है। इसमें बताया गया है कि 13/7/2026 को एक मारपीट की घटना घटी थी, और मारपीट की घटना में जो ननक यादव हैं, विकास कुमार के पिता हैं ननक यादव, ये हैं कर्मा मसूद के। अच्छा। इनके जो गोतिया हैं, इनके जो अपने परिवार के लोग जो हैं, इनका ज़मीन हड़पने को लेकर के लगातार दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाने को लेकर के कई बार जब ये ज़मीन पर जाते हैं या तो मारपीट की जाती है। इस बार जो घटना हुई है, उनके परिवार वालों ने घर पर आकर के इन पर हमला किया है, और हमला ऐसा किया है दर्दनाक कि उनको पकड़ करके उनके मुंह में घायल कर दिया गया है, मार दी गई है, और यहाँ तक कि उन्हें धारदार हथियार से फेफड़ा फाड़ा जा रहा था। थाना गए कि नहीं गए? देखिए, जब कोई व्यक्ति पिटा जाता है, जब कोई घायल हो जाता है गंभीर अवस्था में, तो पहली प्राथमिकता होती है चंदन जी एफआईआर करना नहीं, पहली प्राथमिकता होती है इलाज कराना। तो देखिए, ये जो परिवार था ननक यादव को लेकर के अस्पताल इलाज कराने चला गया। तब तक थाना प्रभारी क्या करते हैं कि दूसरा पक्ष जो आता है उसका एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जबकि ग्रेवियस इंजरी इसके पास है। ये व्यक्ति घायल हैं, टाका माथे में पड़ा। तो देखिए, वो तो बात है, आरोप जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। मार पीट कर और दूसरा पक्ष चला जाता है एफआईआर करवाने। बिल्कुल, और उसकी एफआईआर जो पिटाए हुए पक्ष है वो इलाज करवा रहा था। उसके बाद जब थाना में जाते हैं केस करने, तो उसके थाना प्रभारी क्या बोलते हैं? देखिए, थाना प्रभारी कहता है कि देखिए तुम्हारे केस में कोई दम ही नहीं रहेगा। जैसा कि वो जो महिला जो है विकास कुमार की पत्नी, वह जो आरोप लगा रही है कि देखिए हमें थाना प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके केस में कोई दम ही नहीं है। अब सुन लीजिए, आप सुना दीजिए उस महिला क्या। आइए मैं उस बाइट को सुनाता हूं, जिस बाइट में वो महिला थाना प्रभारी जो रफीगंज के हैं उन पर आरोप लगा रही है। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह का किया गया, बातचीत किया गया, व्यवहार किया गया है? ये तो पूरा जांच का विषय है। बहरहाल वो वीडियो देखिए जिसमें महिला ने आरोप लगाया है। मेरा नाम गुलशन कुमारी है। आपके पति का नाम? विकास कुमार है। कहाँ के रहने वाले? कर्मा मसूद रफीगंज के रहने वाली हूँ। मेरे ससुर जी चाय पीकर सो रहे थे, मतलब ऐसे पड़े हुए थे। आया वीरेंद्र, कमलेश, अंकित, मारने लगा। हम लोग तो अंदर घर में थे, तो बच्चा लोग जाके बोला कि मम्मी से बाबा के मार ला। उनको काता से मारा, से वो बेहोश हो गए उधर। काता से? हाँ, जो काटने वाला रहता है ना, मतलब लकड़ी छकड़ी काटने वाला रहता है, उसी से बेहोश हो गए। हम लोग से हुज्जत करने लगा। हम चल आए तो हमको घर से बाहर खींचकर बाप बेटा दोनों अंकित और वीरेंद्र ले गया। उधर मारा, जो पहने हुए थे जो मतलब बहुत मारा, छीन छोड़ लिया। उल्टा हम ही पर इल्जाम लगा रहा है। मार पीट किया तो क्या कैसे घायल कैसे हुए? क्या घायल हुए? घायल नन्हा यादव हुए। हमको तो मारा सब दिखाने लगे, नहीं कहा कि इतना मार भीतर मारा है। मेरा ये सब गर्दन ये सब सूझ नहीं हो रहा है, मेरा हाथ पैर बहुत। उनका क्या खटा फटा है? उनको सीना फटा है, यहाँ बाँह है, दोनों घुटना है, ठेहुना है, यहाँ केहुना है, सर है, इसमें करीब 10 से 11 टाका पड़ा हुआ है। तो अब क्या मामला हुआ सामने? वो मार दिया तो आप लोग एफआईआर किए? गए आवेदन देने, मेरे हस्बैंड गए। शंभू यादव बोल रहा है कि आपको आवेदन फॉल्स होगा, क्योंकि तुमसे पहले वो एफआईआर कर चुका है, तुम्हारा सारा आवेदन फॉल्स हो जाएगा। शंभू यादव कौन? दरोगा है रफीगंज थाना के। एक बार ना कई बार ऐसा कर चुके हैं हम लोग के साथ। शंभू बाबू जो दरोगा, हाँ, एक बार ना ये लगा कर 3-4 बार
हम लोग के ऐसे ऐसे मामले में दबा चुके हैं, उससे पैसा ले लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा उनको देंगे। तो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो मिलना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। तो आप लोग से भी पैसा मांगा गया? हम लोग से पैसा नहीं मांगा गया। जैसे वो पैसा दिया उसको अति कर दिया, FIR पहले कर दिया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गंभीर हालत में थे। हम लोग उनको लेके हॉस्पिटल पहले भागे, उनको तो बेहोश के कारण में कर दिया। उसको एक दो गो ऐसा चमचा लोग है से उसको लेके चल गया कि उधर हो तो इधर चल, थाना में चल गया। पैसा देन लेन करके वो FIR दर्ज करवा दिया। आप लोग का FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग के पीछे हुआ, हम लोग के हुआ, कल हुआ, हम लोग से एक दिन पहले उसका हो गया। आप लोग का भी दर्ज हुआ है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? हम न्याय मांगते हैं, उन लोग की कार्रवाई कीजिए। अब तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? किसी गिरफ्तारी है जो हंस रहा है, सीना तान के चल रहा है, कुछ ना हो तो हम तो थाना का खरीद ले लूँ। तो जो ना थाना में तोरा कुछ ना कर पाता, हमरा का उखाड़ लेते थाना, हम थाना के खरीद लो खड़े खड़े। इस तरह से बातें बोल? हाँ बोलता है। मेरा खेत भी जोत लिया, हम लोग इधर हैं, खेत जोत लिया, दरवाजा पर आके बोल रहा है कि जोत के दिखा दिलू ना, कुछ ना कर, मैं कुछ ना, ज़्यादा बोलूँ तो गोली मार देबो। कौन है वो व्यक्ति? वीरेंद्र कुमार है। आपका कौन रिश्तेदार लगता है? हाँ रिश्तेदार है, मेरे मांझल ससुर का बेटा है। अच्छा, गोतिया है। हाँ, उससे 20 दिन पहले कमलेश यादव है जो बड़ ससुर का बेटा है, जो बिहन बुआई होता है ना धान का, खेत में हम लोग बुआई करने गए थे, वहाँ वो जाके बोल रहा है इनको कि गोली मार देबो, 3 मर्डर कर लियो, 4था मर्डर तोरा करवाओ, देख लो कौन बाप तोरा का करतू से, जहाँ पर तहीं मारते। ये बोले कि आल तो है ही भाई, सामने ही बा, मार दो गोली, तो कि तोरा कह के मारवाओ। तो हम बोले कि अति मारे वाला है कि धमकावे वाला है से बतावा। तो कि तोरा ऐसा करे तो चुटकी पर उड़ा दे, 3 मर्डर कैलू ना, का होले नहीं लिया, फिर मर्डर करबू, तोरा 4था मर्डर तोरे पर लगैली हो, करबे हम तो पैसा पर खरीद लेबो, पैसा पर जज वकील सबके हम खरीद लेते। 6 महीने के अंदर बेल करा के देखा ली ना, तोरा औकात हो, बहुत जैसे तैसे बहुत किस्म का बात बोला। मेरा सारा प्रॉपर्टी लिखवा लिया, लिखवा लिया दोनों मिलकर, कमलेश और वीरेंद्र दोनों मिलकर, जबरदस्ती। मेरे बड़े ससुर साधु यादव हैं, जैसे मेरे ससुर जी से बड़े हैं तो बड़े न हुए, उनको भी हत्या कर दिया संपत्ति के लालच में। ले गया कि थोड़ा सा पैर से अथी थे दर्द से, तो कि चलिए इलाज करवा देते हैं दादूनगर मधेसर डॉक्टर में। इनको ले गए ज़बरदस्ती कि चल से पहुंचा के चलिए, हम इनको माना कर दें कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, ज़बरदस्ती कहा कि चलो से पहुंचा के तुम चल ना। ये गए, उसी दिन मेरा गेहूं कटा रहा था, इसको कहा कि तू अब चल जो, तू पहुंचा दे लेना, चल जो। हम इनको फ़ोन करके बुला लें कि चला ये कुछ करेगा तो कार्रवाई आपको ऊपर भी होगा, कि सब तो वही ना ले, तू भी में है। उनको से मेरा हिस्सा भी और साधु सिंह के हिस्सा भी, दोनों हिस्सा लिखा कर हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। जब मेरा 6 महीना बाद पता चला, तिवारी बीघा भी मेरे को ज़मीन है, वहाँ काम ज़बरदस्ती लगा रहा था, वहाँ मांग किए अपने हिस्सा के, तो बोल रहा है कमलेश कुमार की तोरा 1 इंची न मिलता, दोनों कमलेश और वीरेंद्र दोनों के 1 इंची न तोरा मिले जाता, तोर बाप के ना हो। उनके ठीक है हमारे बाप के ना है, मगर सासुर जी हैं तो हमको बापे ना है, उनको संपत्ति पर हम आए हैं कि हम बाप के संपत्ति पर आए हैं। आप एसपी साहब से मुलाकात किए? एसपी साहब से मुलाकात किए तो कॉल करके वहाँ बोले, मदानपुर गए थे DSP साहब के पास, साल भर पहले गए, जांच पड़ताल ने गलत बयान उसी आदमी दिया जो उसको साथ कार्रवाई किया है, साधु सिंह की हत्या किया है, गलत बयान दे दिया, मेरे को फॉल्स हो गया। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? हम न्याय मांगते हैं, मेरा जो हिस्सा होता है जो हमको हिस्सा मिल जाए, हम किसी को हिस्सा 1 इंची नहीं लेंगे और न अपना हिस्सा 1 इंची कोई के देंगे। हमको जो 4 भाई हैं तो एक भाग के हिस्सा के मालिक है ना, हम 1 हिस्सा का मांग करते हैं। मेरा जैसे जौरागी का 4 भाग का बंटवारा हुआ, तो हमको ससुर जी अलग होके कियारी में घर बनाए, जौरे वाला घर में ताला मार ले हैं उन लोग दोनों मिलके।
ई पर भी धमकी दिया है। जैसे हम लोग के साथ घटना घटा है मारपीट का, उस दिन मेरा बच्चा छोटा छोटा है, उसको भी बोला है कि एक एक के काटबो, और ताला लगा दिया है कि ताला मारवाओ, एक एक के काटबो, का कर तू देखो कौन बाप आवा है उसे। हाँ, बच्चा के भी दिया है। मेरा गाड़ी है, गाड़ी का तोड़ फोड़ कर दिया है, और चोरी का इंजाम हमको लगा रहा है। हमको तो होश नहीं था, बाप बेटा दोनों मिलकर, बेटा था जो दोनों हाथ पैर चाप ले था, उसको पत्नी थी, बेटी थी, कान में के सोना के पहन लेते, गला में पहन लेते सोना के, ये भी तोड़ा, ये धागा था तो ये नहीं घिंचा पाया, और हमको इंजाम लगा रहा है चोरी के कि चैन चुरा ली। हमको तो खुद नहीं होश था, हम एक लपड़ के मार नहीं सहने वाले थे। जे इतना मार मारा है, गर्दन मेरा नहीं सोझ हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। हमको न्याय मिलना चाहिए।